हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 14th ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिसेंटली ऑनर्ड नर्सेस विद नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। सो दिस अवार्ड वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बताना है कि पहली बार यह पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं 1970, 1973, 1980 या फिर 1990। आपको बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये शुरू किया गया 1973 में। आप यहां देख सकते हैं, The National Florence Nightingale Award was instituted by the Ministry of Health and Family Welfare in the year 1973, and it recognizes the outstanding and meritorious services rendered by nurses and nursing professionals to society. So President Draupadi Murmu presented the 2024 awards at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi, and the award is named after Florence Nightingale, the founder of modern nursing, honoring her legacy. And the award recognizes the critical role nurses play in healthcare and their dedicated service to society. और इस वर्ष कुल 15 अवार्ड्स दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Singapore Literature Prize for English Fiction for the short story cycle 9 Yard साड़ी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, लघु कथा चक्र 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं गीतांजलि श्री, अरुंधति रॉय, प्रशांति राम या फिर झुंपा लहरी। आपको बताना है कि किसने जीता है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जीता है प्रशांति राम ने। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रशांति राम, अ लेक्चरर एट Nanyang Technological University, won the Singapore Literature Prize for her short story cycle 9 Yard Sarees. So she is of Indian origin and is 32-year-old. Her debut work was published in late 2023, and the story cycle revolves around generations of Tamil Brahmin family spread across Singapore, Sydney, and New York. So the Singapore Literature Prize is one of the most prestigious literary awards in Singapore, recognizing works across various genres. तो आप ध्यान रखेंगे, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया है प्रशांति राम को, और इनकी रचना है 9 यार्ड साड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which rank did the Indian women secure at the Under-20 World Wrestling Championship in Spain? सितंबर माह में स्पेन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि इसमें भारतीय महिलाओं ने कौन सी रैंक हासिल की है, या इस मेडल टैली में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें भारत की रैंक रही है सेकंड। आप यहां देख सकते हैं, The Indian women's wrestling team secured second place overall at Under-20 World Wrestling Championship held in Spain, and India won a total of 5 medals, जिसमें कि 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सो पोंटेवेद्रा जो कि एक सिटी है स्पेन की, ये होस्ट सिटी रही है Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, where the Indian women's team achieved their second place finish. और फ्री स्टाइल रेसलिंग का आयोजन किया गया है, जो कि
एक टाइप होता है रेसलिंग का वेयर एथलीट्स कैन यूज देयर लेग्स फॉर बोथ ऑफेंस एंड डिफेंस अनलाइक ग्रीको रोमन रेसलिंग। आप ध्यान रखेंगे अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन स्पेन में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ships are INS Malpe and INS Mulki that were recently launched at Kochi shipyard for the Indian Navy. यहाँ पर INS मालपे और INS मुल्की के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की जहाज हैं जिन्हें हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए कोची शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शंस हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट, कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स या फिर डिस्ट्रॉयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट। आप यहाँ देख सकते हैं 2 anti-submarine warfare shallow watercrafts were launched at Kochi shipyard for the Indian Navy and they will be named INS Malpe and INS Mulki once commissioned. So the vessels are designed for coastal anti-submarine operations, subsurface surveillance and mine laying tasks. And these ships are equipped with the lightweight torpedoes, anti-submarine warfare rockets and remote controlled guns. And also, these watercrafts are capable of subsurface surveillance, anti-submarine operations, and search and rescue missions in coastal waters. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country hosted the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation in September 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहा है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का आयोजन किया गया है भारत द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं India hosted the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation in New Delhi from 11th to 12th of September 2024. And the conference had participation from 41 countries with around 250 representatives attending. The key discussion topics included air safety, airspace optimization, cyber security, and achieving net zero emissions in aviation. And the event showcased India's rapid growth in the aviation sector with the number of airports growing from 74 to 157 in the last decade. And conference also addressed critical global aviation concerns such as air safety, cyber security, and sustainability. तो आप ध्यान रखेंगे सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has won the Intercontinental Cup 2024 by defeating India in September 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में सितंबर 2024 में आयोजित इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 में भारत को हराकर ये कप किसने अपने नाम कर लिया है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, साउथ कोरिया, सीरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 ये जीता है सीरिया ने। आप यहां देख सकते हैं Syria won the Intercontinental Cup 2024 by defeating India by 3-0 in the final held in Hyderabad. And Telangana's Chief Minister Revanth Reddy presented the winners' trophy to Syria.
सो सीरिया की बात करें तो ऑफिशियली उसको सीरियन अरब रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है एंड इट इज अ कंट्री इन द वेस्ट एशिया लोकेटेड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी एंड द लेवेंट. So this country, Syria, is bounded by the Mediterranean Sea to the west, Turkey to the north, Iraq to the east and southeast, then Jordan to the south and Israel, and Lebanon to the southwest. So it is a republic that consists of 14 governorates as subdivisions. और इसकी कैपिटल है दमस्कस. यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country topped the best countries ranking 2024 by US News and World Report for the third consecutive year? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये कंट्री है स्विट्जरलैंड. आप यहां देख सकते हैं स्विट्जरलैंड हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एट द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री इन द बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024 by US News and World Report, marking its third consecutive year at the top. And the ranking is based on various sub-rankings, including quality of life, openness to business, and cultural influence, with Switzerland performing well across these metrics, but ranking lowest in heritage. So, India की बात करें तो India has dropped to 33rd place, falling 3 spots from the last year's ranking, and it performed best in the movers and heritage categories, but lagged in social purpose and adventure. स्विट्जरलैंड की बात करें तो उसको ऑफिशियली स्विस कन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि स्थित है इन वेस्ट सेंट्रल यूरोप. सो दिस स्विट्जरलैंड इज बॉर्डर्ड बाय इटली टू द साउथ, फ्रांस टू द वेस्ट, जर्मनी टू द नॉर्थ एंड ऑस्ट्रिया एंड लिचेनस्टाइन टू द ईस्ट. और स्विट्जरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमानिस. और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है ज्यूरिख. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.